नाम था बीना मानवी और अब देख रहे हैं कि बीना मानवी से इनका गठबंधन हो गया है और जा करके गले मिली है। कल बड़ा विरोध करती थी और आज जो है गले मिली है। आइए जानते हैं कि गले मिलने का वजह क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका और मेरी आवाज़ को हरदम अपने दर्शकों को जो दिखाते हैं, लेकिन जी। आज कुछ अलग नया मोड़ लेकर आप आए हैं मेरे नया मोड़ इसलिए लेकर के आए हैं कि महागठबंधन का बैठक था 23 तारीख को और 4 दिन बाद जो है आप लोगों का यानी कि महिला विकास मंच और समर्पण फाउंडेशन का जो बैठक हुआ है जिसमें आप को बुलाई है बीना मानवी। तो क्या कभी विरोध करते थे, आज दोस्ती, क्या बात है? देखिए, कहते हैं ना कि बहुत सारी समस्या हमारे घर के खुद के घर में होती है, जी। कभी तकरार तो कभी दोस्ती। हम्म। ये हम आम बोलचाल की भाषा में देखते रहते हैं। जी। एक घर में 4 जन रहते हैं तो ऐसा है कि चारों जन मिल के नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं, उसको सुधारता है कोई। हम्म। तो वीना मानवी जी से मिलने का मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपकी जो मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, महिला विकास मंच से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम ये था कि उनकी जो नीतियाँ थी, उनमें बहुत सारी त्रुटि थी और अभी भी है। हम्म। तो वो बहुत सारा कॉल की, अपने भी उनके डिपार्टमेंट से भी बहुत सारा कॉल आया, हम्म। उसकी संस्था से। तो फिर मैं सोची कि जब इतना कॉल आ रहा है कि रूपम, वो बोली कि रूपम अगर हमारे संस्था में वाकई कोई त्रुटि है और तुम लॉ पढ़ती हो, लॉ की स्टूडेंट हो और तुमको पता है कि कानून क्या है, तो आओ हमें बताओ, हम उसको सुधारेंगे। बस इस बात को लेकर मैं वहाँ पे गई कि ठीक है मैम आती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बहुत दिन से कॉल आता था कि आओ रूपम, ये मैं नहीं जाती थी क्योंकि मैं, आप बोले ना विरोध, मैं आज भी गलत का विरोध करती हूँ। हाँ, लेकिन आज मेरा जो उनसे गठबंधन जो आप नाम दे रहे हैं या फिर जो है गठबंधन उनसे करने का मेरा यही मोटिव है कि समाज सेविका वो भी हैं, वीना मानवी जी, समाज सेविका मैं भी हूँ। और बिहार में कहीं ना कहीं दोनों का बहुत बड़ा नाम है, मेरा हो या उनका हो है। नाम ऐसे ही तो नहीं बना, नाम बना काम करने से। यदि काम करने से नाम बना है तो मैं चाहती हूँ कि दुश्मनी क्यों किसी से करना, क्यों मैं उनका विरोध करती थी कि वो काम सही ढंग से नहीं करी। वो कोई ना कुछ ऐसे काम है जो इलीगल है, इलीगल इन द सेंस कि लॉ के बियॉन्ड जाके कुछ काम में हो रही है। और मैं लॉ की बहुत बड़ी पुजारी हूँ, जैसे मैं बजरंगबली की जैसे पुजारी हूँ, भक्त हूँ, वैसे मैं कानून की बहुत बड़ी पुजारी हूँ। और उसको कोई वॉयलेट, जैसे होता है ना कि अगर की बहुत बड़ी पुजारी हूँ। तो अगर महिला विकास मंच में कुछ ऐसी बातें होती थी, क्योंकि मैं भी वहाँ पे काम कर चुकी हूँ तो मुझे सब पता है कहाँ क्या। तो मैंने देख, और मैं महिला विकास मंच में 15-20 दिन काम की थी, ज़्यादा नहीं, इंटर्नशिप की थी। तो मुझे वहाँ की जो त्रुटियाँ थी वो दिखाई तो दी, जो मुझे रोका गया था, बहुत सारी चीज़ें की गई थी मेरे साथ, वो सब मुझे आज भी याद है और आजीवन रहेगी। तो अगर आप कह रहे हो कि बिना मानवी के सपोर्ट में हूँ मैं, तो उनके सपोर्ट में नहीं, अगर वो उनकी नीतियाँ सही हो जाती है तो मैं उस नीति के सपोर्ट में हूँ। और साथ ही मैं ये कहूँगी कि गठबंधन मैंने समाज के लिए ही किया है, कि समाज में जो त्रुटियां हैं, क्योंकि महिला विकास में आज समाज कल्याण में भी अगर किसी का कॉल आता है तो वहाँ भी ये बोला जाता है कि मुझे बीना मानवी जी के पास जाना है। सोचिए, समाज कल्याण विभाग में बोला गया ये बात। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे चलो ठीक है, अगर बुला रही है तो चलो मैं बात करती हूँ। उसी पे मैंने बात किया और वो भी इस चीज़ों को समझी। और मैंने साफ साफ बोल दिया है कि अगर आगे भी कुछ ऐसी त्रुटि होती है तो फिर मैं तो चुप नहीं रहूँगी, आगे भी चुप नहीं रहूँगी, जैसे मैं नहीं रहती हूँ बुलंद, क्योंकि मैं किसी के नौकर नहीं बन सकती। आप कोई भी रहो, गलत गलत होता है। आप इल्जाम लगाई थी कि बीना मानवी घमंडी है, बात करती है तो बड़ा टेढ़ा होकर के करती है और आज आप उसके साथ हैं। ये आश्चर्य नहीं लग रहा है? मुझे पता था कि ये सारे मीडिया वाले या जितने भी बिहार के लोग हैं जो जी। इस चीज़ों को देख रहे हैं, उनको ये लगेगा कि आखिर फिर से रूपम जो है बिना मानवी के सपोर्ट में कैसे गई, वो ये सारे बयान देती थी। तो आज मैं ये बोलती हूँ कि हो सकता है उनसे कुछ गलतियाँ हुई होंगी, और वो हमेशा ये बोलती थी कि बच्ची है, ये है, वो है, बोलती थी। तो मुझे ये लगता है अगर सुबह का भूला शाम को घर लौटाया तो क्या ही बुराई है। और जब मैं परसों मिली तो काफ़ी रिस्पेक्ट दिया उन्होंने, मैंने भी उनको रिस्पेक्ट दिया। हम लोगों ने रात का डिनर जो है सब लोग साथ ही में किए, तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। और साथ में अरुणिमा जी भी थी, तो हम लोग साथ में बैठकर खाए पिए, हंसी मजाक जो हुआ,
कहते हैं ना एक तरह से टेबल टॉक हुआ, फिर डिनर हुआ, बहुत मतलब प्यार से उन्होंने मुझे नवाजा कि हाँ रूपम बेटा कि ठीक है, अब जो भी हमारे महिला विकास में ऐसी त्रुटि है उसको ठीक करो कानूनी तरीके से। तो मैं अपना समर्पण फाउंडेशन तो चला ही रही हूँ, जो भी क्लाइंट्स हैं उनको डील करूँगी, लेकिन हाँ अगर कुछ त्रुटि है महिला विकास मंच में, लॉ के बियॉन्ड जाके कुछ काम ऐसा हो रहा है या उनको लॉ नहीं पता है कि काम कैसे करना है, तो मैं एज अ लीगल एडवाइज़र उनको बताऊंगी, क्योंकि मैं अब उनके लीगल पैनल में जैसा उन्होंने बोला ऐड हो रही हूँ। क्या बीना मानवी पर इल्ज़ाम लग रहा है कि मीडिया वाले के नाम पर पैसा लेती है? देखिए, मैंने इस चीज़ों पे भी उनसे बात की कि ऐसा सुनने में आ रहा है, ऐसा क्यों करती हैं आप? डायरेक्ट मैंने पूछा। तब उन्होंने कुछ प्रूफ़ दिखाए और उन्होंने ये भी बोला कि मैं नहीं करती हूँ। मेरे जो सॉरी महिला विकास मंच में जो लोग जो महिला है, किसी का कुछ-कुछ नाम है, मैं नाम क्यों लूँ? वो महिलाएँ जो उनके अंडर काम करती है, वो ऐसे काम कर रही हैं। वो पैसे उठा रही हैं उनके नाम पर। तो उसको मैं निकालूँगी, हटाऊँगी। ये भी उन्होंने बोला है कि अगर वो ऐसा कर रही हैं और की हैं, मीडिया के नाम पे पैसा उठाना, मेरे क्लाइंट से मतलब जो भी पीड़ित आते हैं उनसे पैसा उठाना, तो मैं इस पर एक्शन लूँगी। उन्होंने ऐसा बयान दिया है मुझे, ऐसा बोली हैं वो, ऐसा स्टेटमेंट तो मेरे सामने बोली हैं कि मैं उसे हटाऊँगी। तो और मुझे ये भी बोला है कि रूपम तुम आओ, देखो अगर कुछ वैसा है तो इमीडिएटली हम लोग एक्शन भी लेंगे। क्या लगता है कि बीना मानवी जो है समाज में कहती है कि हम न्याय दिलाते हैं, महिलाओं को न्याय की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उसी के संस्था में महिलाओं को शोषण किया जाता है, उससे पैसा मांगा जाता है, उसको गलत दिशा में भेज दिया जाता है? देखिए, ये तो मैं अभी भी एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ों को कि ऐसा तो है, होता है, लेकिन खुद वीना मानवी जी ऐसा नहीं करती हैं। जैसा मेरी बात हुई, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि वो बोली कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, और अभी भी लेकिन मैंने उनसे ये काउंटर क्वेश्चन किया कि आप नहीं करती, लेकिन आपकी वो संस्था तो आपकी है ना, आप जिसको भी रख रहे हो, वो नाम आप ही का जा रहा है। तो बिना आपसे पूछे हुए, बिना आपकी मर्जी का तो हाँ, कोई कर भी नहीं मैंने सकता है। सवाल किया है, ये मैंने सवाल किया है। तो उन्होंने इस पे बोला कि सबको हटाऊँगी, क्योंकि मैं सही बात है, उनका एक जवाब मुझे सही लगा कि अगर कोई मेरे यहाँ आती हैं, तो मुझे थोड़ी पता है कि उसका अंदर का मन क्या है। वो रहेगी, काम करेगी, तब तो पता चलेगा, और वैसा कुछ दिखा तो मैं तुरंत उसको हटाऊँगी। तो ये चीज़ उन्होंने बोला कि मैं हटाऊँगी, और ये मैसेजेस तो मैं सबको दूँगी कि आपको जहाँ से न्याय मिले आप वहीं आओ, और कानून के बियॉन्ड जाके कोई काम नहीं कर सकता आपका। कोई भी संस्था काम तभी करेगी जब कानून आपका साथ देगा, या कानून के साथ अगर आपने कुछ काम किया है। कानून के विरुद्ध कोई काम होता है तो वो क्रिमिनल केस में जाता है, सिविल केसेस में जाते हैं, तो वो कोर्ट ही से कुछ भी होगा, किसी संस्था से नहीं। और मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं हाई कोर्ट में इंटर्नशिप करती हूँ, अभी सीख भी रही हूँ हाई कोर्ट में, सिविल कोर्ट में। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि आइए मेरे पास, क्योंकि मैं आपको, आप जहाँ घूम फिर के जाओगे कोर्ट, है ना, आप पुलिस स्टेशन भी जाते हो तो वो कोर्ट लेके जाती है, लेकिन आप मेरे पास आओगे तो आपको ना पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत है, ना किसी संस्था में जाने की ज़रूरत है, आपको डायरेक्ट मैं कोर्ट लेकर जाऊँगी। एक महिला विकास मंच जो है वो बाकी में घमंडी थी, इसीलिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, और उसके बाद इन्होंने विरोध किया तो देखा कि मेरी दुश्मन बन रही है, अब इसे मिला लिया जाए ताकि आगे से मेरा विरोध नहीं करे, और ये बेबाकी से हर मुद्दे पर अपनी बात रखती है। बाकी आप लोग की क्या राय है, क्या प्रक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।